गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे बात करेंगे, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, हम बात कर चुके हैं। यूनिट सेल क्या होते हैं? यूनिट सेल जो होता है किसी भी क्रिस्टल का रिपीटिंग यूनिट जो होता है उसे क्या बोलते हैं? दैट इज यूनिट सेल। चार तरह के हमने बताया था, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड। तो आज उसी यूनिट सेल की हम डेंसिटी फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि डेंसिटी इक्वल टू बेटा क्या होता है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर अगर डेंसिटी कहा गया है तो डेंसिटी किसकी निकालनी है? यूनिट सेल की निकालनी है। किसकी निकालनी है? यूनिट सेल की डेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हमें क्या क्या पता होना चाहिए? मास ऑफ यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब हम मास कैसे निकालेंगे, ये प्रॉब्लम आती है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये प्रॉब्लम आती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डेंसिटी यूनिट सेल के लिए, ये क्या है? फॉर यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल के लिए। अब एक बात समझें आप, मास का मतलब यूनिट सेल का मास, और यूनिट सेल जो होता है दैट इज इमेजिनेशन होता है। रियल में यूनिट सेल आपको नहीं दिखेंगे। तो हम क्या बताएंगे, अगर हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक सेल की, तो यहां पर कितने होते हैं? 1 एटम होता है। अगर हम बात करेंगे बीसीसी की तो यहां पर 2 एटम होता है। अगर हम बात करेंगे एफसीसी की तो यहाँ 4 एटम होता है। यहाँ कितना होता है बेटा? 4 एटम। इसका मतलब ये हुआ कि 4 एटम का अगर मास आप लेते हो दैट इज इक्वल टू 1 एफसीसी का मास। अगर 2 एटम का मास लेते हो दैट इज इक्वल टू 1 बीसीसी का मास। अगर 1 एटम का मास लेते हो दैट इज 1 सिंपल क्यूबिक सेल का मास। तो यहां पर हम लोग क्या बताएंगे, जो डेंसिटी हो जाएगी, डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, कितने एटम है, इनटू मास ऑफ ईच एटम अपॉन क्या लिखेंगे बेटा? वॉल्यूम। अब आगे हम चलते हैं कि हम मास ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, किसी भी एटम का मास कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, मास ऑफ ईच एटम जो होता है दैट इज एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय अवोगैद्रो नंबर, अवोगैद्रोस नंबर, ये होता है। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। तो यहां पर एटॉमिक मास क्या लिखेंगे? m, अवोगाद्रो नंबर कितना लिखेंगे? Na लिखेंगे। और अवोगाद्रो नंबर Na बराबर कितना होता है बेटा? 6.022 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू आप रखेंगे। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं हम लोग। अगर आपसे कहा जाए 23 ग्राम सोडियम, तो 23 ग्राम सोडियम का मतलब क्या हुआ कि 23 ग्राम सोडियम में नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। क्या होंगे बेटा ये? दैट इज एटम। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम इज इक्वल टू कितना होगा? 23 ग्राम होगा। अगर आपसे कहा जाए एक एटम का मास बताएं, तो एक एटम का मास 23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, और ये किसके बराबर हो जाएगा? मोलर, ये एटॉमिक मास है डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? दैट विल बी द अवोगाद्रो नंबर। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये वैल्यू फाइंड आउट की। तो फिर से समझें आप, यूनिट सेल के लिए डेंसिटी फाइंड आउट करना है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास किसका होना चाहिए? यूनिट सेल का मास होना चाहिए। और रियल में होता क्या? यूनिट सेल होता नहीं, वो एक इमेजिनेशन है। तो सिंपल क्यूबिक सेल में कितने एटम होते हैं? 1 एटम। बीसीसी में कितने एटम होते हैं? 2 एटम। फेस सेंटर्ड में कितने होते हैं? 4 एटम। इसका मतलब 4 एटम का अगर आपने मास निकाल लिया तो इसका मतलब एक एफसीसी का मास निकाल लिया। अगर आपने 2 एटम का मास निकाल लिया दैट इज बीसीसी का मास निकाल लिया। अब यहाँ पर डेंसिटी आपको बताना है तो कहा जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल का मतलब क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एटम, उस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है
इनटू मास ऑफ ईच एटम, और वॉल्यूम तो ऑलरेडी आपको गिवन है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ ईच एटम, हर एक एटम का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर। ये कैसे आया, इसको समझने के लिए कहा जाता है 23 ग्राम सोडियम में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, 6.022 into 10⁻23। लेकिन कितना, ये एटम बराबर 23 ग्राम के, दैट इज एटॉमिक मास। तो एक एटम का मास एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर। ठीक है बेटा, तो आप इसको नोट कर लें, फिर आगे हम लोग इस पर प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम करना। तो पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, सिल्वर फॉर्म्स CCP and X-ray analysis, X-ray analysis shows that, क्या दिखाती हैं, shows that जो एज लेंथ है कितना है, 200 पिकोमीटर बेटा, कितना है 200 पिकोमीटर, एंड एटॉमिक मास आपको ऑलरेडी पता है कितना, 108। और फिर इसके बाद डेंसिटी आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट डेंसिटी। तो सिल्वर जो होता CCP स्ट्रक्चर बनाता है, एक्सरे एनालिसिस ये बताता है कि उसका एज लेंथ 200 पिकोमीटर है और एटॉमिक मास 108 है, और फाइंड आउट द डेंसिटी। तो पहला काम आप क्या करें, फार्मूला नोट करें। क्या करेंगे, फार्मूला क्या लिखेंगे, डेंसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज जेड नंबर ऑफ एटम, फिर इसके बाद एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय, यहां लिखेंगे Na, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज V मतलब वॉल्यूम, और इसको लिख सकते हैं Z इंटू M अपॉन Na इंटू A क्यूब, दैट इज द फार्मूला ऑफ द डेंसिटी। कभी भी जब आपसे डेंसिटी का डिस्कशन होगा तो पहले आप ये फार्मूला नोट करेंगे। अब यहां कहा गया CCP जस्ट लाइक द FCC, कैसा है FCC मतलब फेस सेंटर्ड सेल। तो Z की वैल्यू कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। अब M जो दिया है वो कितना दिया, 108 दिया हुआ, और Na जो दिया है मतलब अवोगाद्रो नंबर 6.022 into 10⁻23। अब यहाँ पर A बराबर कितना दिया है, दैट इज 200 पिकोमीटर। इसको रखेंगे किसमें, सेंटीमीटर में रखेंगे, किसमें रखेंगे बेटा, सेंटीमीटर में। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर होता, कितना होता, -12 मीटर होता। तो अब यहां पर आप जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू कितना होता, 10⁻2 सेंटीमीटर की होता। अब आप मीटर की जगह वैल्यू रखें, तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻12 इंटू 10⁻2, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, दैट बिकम 10⁻10 सेंटीमीटर। मोस्टली आप यूनिट मीटर में याद रखें, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, A बराबर कितना हो जाएगा, 200 इंटू कितना, 10⁻10, ठीक है, ये हो गया, ये किस में आ गया, सेंटीमीटर में। आपको चाहिए क्या, A क्यूब चाहिए, क्योंकि यहां वैल्यू क्या रखना, A क्यूब में। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 की पावर बेटा कितना है, दैट इज -8। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -8 का होल क्यूब, ये हो जाएगा कितना, 8 इंटू 10 की पावर -24। ये पावर्स क्या होंगी, आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ती चली जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करेंगे, वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पर। चलिए समझिए, डेंसिटी फाइंड आउट करना है, Z कितना है, 4 है, 108 है, 6.022 इंटू 10⁻23 है बेटा, और ये कितना है, A कितना है, 8 इंटू 10 की पावर -24, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये तो सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम जाएगा, फिर इसको कैंसिल आउट करें, कितना हो जाएगा, 54,
ऊपर कितना लिखेंगे 54, नीचे कितना माने 6 माने आप, पॉइंट 022 को आप हटा दें तो नीचे कितना हो जाएगा -1 बचेगा। क्यों बचेगा, -24 या 23 तो कितना होगा -1। तो इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 540/6। ठीक है, ये माइनस में ऊपर वैल्यू जाएगी क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगा। 6 9 54, ये हो जाएगा 90 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3, दैट इज द डेंसिटी। ठीक है, फिर से समझिए बेटा, डेंसिटी का पहले फार्मूला नोट करें। डेंसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ZmNA इंटू V मतलब वॉल्यूम, तो Z इक्वल कितना, Z इंटू MNA क्यूब। अब Z की वैल्यू 4 होगी, क्यों होगी, क्योंकि आपका CCP मतलब लाइक FCC, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 4 होंगे। मोलर मास कितना दिया है 108, Na बराबर कितना हो जाएगा अवोगाद्रो नंबर, और A बराबर 200 पिकोमीटर। तो 200 पिकोमीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, फिर इसके बाद A क्यूब निकाला, तो A क्यूब निकालने पर ये वैल्यू आ जाती। फिर हमने क्या किया, वैल्यू रख दिया इसमें, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर ये आपका आंसर आ जाएगा। बेटा इसको नोट करिए, जहां डाउट हो फिर आप बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया फाइंड द नेचर ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का नेचर फाइंड आउट करें कि BCC है कि FCC है कि सिंपल क्यूबिक है। फाइंड आउट द नेचर ऑफ यूनिट सेल इफ A इक्वल टू 5 एंगस्ट्रॉम, मोलर मास दिया है कितना है 75 ग्राम पर मोल, और डेंसिटी जो दी गई है D इक्वल टू 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड ऑल्सो फाइंड आउट द रेडियस ऑफ मेटल एटम। ठीक है, इसको बेटा आप एटॉमिक मास लिखें, ना कि मोलर मास। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका दिया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया इसको समझना स्टार्ट करते हैं लोग। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड आउट द नेचर ऑफ यूनिट सेल। ए की वैल्यू दिया आपके एंगस्ट्रॉम में रखा गया। फिर से समझिए, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10⁻10 कितना हो जाएगा, दैट विल बी मीटर। तो इस सेंटीमीटर में लिखेंगे 10⁻8 कितना हो जाएगा, दैट विल बी सेंटीमीटर की हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या दिया है इसको रखिए। ए बराबर कितना दिया है 5 एंगस्ट्रॉम, लिखेंगे इसको कितना 5 × 10⁻8 सेंटीमीटर। इसको आप यहीं पर जो है वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लें तो कितना हो जाएगा 5 × 10⁻8 इसकी पावर 3, ये हो जाए कितना 125 × 10⁻24। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब समझिए दूसरा क्या दिया है, एटॉमिक मास मतलब m की वैल्यू कितना दिया 75 ग्राम पर मोल दिया, और डेंसिटी कितना दिया बेटा 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और फाइंड आउट द क्या नेचर ऑफ यूनिट सेल। तो आप पहले क्या करें, फार्मूला लिखें। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका डेंसिटी इक्वल टू कितना Z × M, फिर हो जाएगा A क्यूब, और कितना लिखेंगे Na लिखेंगे। क्या चाहिए आपको, Z चाहिए, तो Z को आप एक साइड लाएं, डेंसिटी इंटू A क्यूब इंटू Na अपान कितना हो जाएगा M। ठीक है, अब वैल्यू रखते चले आप। D की वैल्यू कितना दिया, डेंसिटी 2 दिया है, ठीक है, और A क्यूब कितना दिया है 125 × 10⁻⁻²,
24 इंटू एन ए की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 अपान एम की वैल्यू कितना दिया है 75 दिया। ठीक है बेटा, तो इसको आप यहीं पर कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 25 3 25 5। ठीक है, और इसको आप क्या माने 6 मान के चले, कितना 6 मान के चले, तो कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा समझते हैं। हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है 10, इधर हो जाएगा -24 का -23, तो -23 इधर है और 23 इधर है, अल्टीमेटली कितना आएगा दैट इज 2 आएगा। कितना आएगा 2। तो 2 किसका नेचर होता है दैट इज BCC, बॉडी सेंटर्ड सेल। इसका मतलब ये जो यूनिट सेल है वो कैसा नेचर रखता है दैट इज बॉडी सेंटर्ड सेल का नेचर रखता है। ठीक है, तो इसको नोट करें आप, फिर आगे हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमको पता चल गया क्या नेचर ऑफ यूनिट सेल। आगे हम लोग क्या बात करेंगे रेडियस के बारे में। ठीक है, चलिए बेटा, अब कहा गया BCC सेल है, तो BCC सेल के लिए हमने आपको बताया, क्या बताया कि आप याद रखेंगे 4r = √3a, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ये किसके लिए है फॉर BCC के, बॉडी सेंटर्ड सेल के। अब यहां पर देखिए आपको दिया हुआ है a 4r = √3 और a कितना दिया 5 एंगस्ट्रॉम। आप डिस्टेंस बताना है तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं यूनिट को कन्वर्ट करने की, तो r बराबर कितना होगा √3 और 5 अपान कितना होगा 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1.732 इंटू 5 कितना होगा 4। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1.7 इधर लिखेंगे 1.25। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1.25, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 21, दैट विल बी द आंसर। ये 2 और कितना 2.2125 दैट विल कम्स इन द एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू किस में आएगी बेटा एंगस्ट्रॉम में आएगी। ठीक है, तो क्या किया हमने फार्मूला फॉर BCC के लिए, ये एज लेंथ और रेडियस में रिलेशनशिप है, 4r = एंगस्ट्रॉम 5 एंगस्ट्रॉम वैल्यू दिया है, आप इसको वैल्यू रखें और वैल्यू रखने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.125 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसको आप नोट करें बेटा। चलिए, अगला क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैं मेथड बता रहा हूं आपको, इसके बाद और आप प्रैक्टिस करिएगा, जहां डाउट हो फिर आप बताइएगा हमको, फिर उसको हम सॉर्ट आउट करके देंगे आपको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी यूनिक क्वेश्चन, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 100 ग्राम ऑफ FCC स्ट्रक्चर। क्वेश्चन क्या है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन FCC in 100 gram of FCC crystal if डेंसिटी कितना दिया है दैट इज 10.0 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, और फिर इसके बाद एज लेंथ जो दिया हुआ, एज लेंथ दिया है दैट इज 100 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, तो करना स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन में आपसे पूछा कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 100 ग्राम ऑफ FCC क्रिस्टल डेंसिटी 10.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और एज लेंथ दिया कितना 100। इसको हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। फार्मूला पता है डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है
डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है बेटा, दैट इज मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब आप समझिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डेंसिटी दिया है, डेंसिटी दिया है, तो यहां पर लिखेंगे डेंसिटी कितना दिया है, दैट इज 10। ठीक है, अब यहां पर यूनिट सेल का अगर मास रखेंगे तो Z इंटू एम अपॉन NA, ये पूरा जो होता है दैट इज द मास ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का मास होता है। फिर यहां पर हम क्या रखेंगे, दैट इज वॉल्यूम, क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम जो दिया है, वॉल्यूम जो दिया है दैट इज इक्वल टू वो कितना हो जाएगा, A क्यूब हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, A क्यूब। तो यहां पर समझिए क्या कि ये जो मास ऑफ यूनिट सेल दिया है, और मास ऑफ यूनिट सेल जो दिया है इसमें कितने एटम है, नंबर ऑफ एटम कितने, 4 है। क्यों 4 है, क्योंकि FCC क्या है, FCC। तो यहां पर थोड़ा सा समझेंगे हम, क्या समझेंगे, FCC मींस इसका मतलब क्या है, 4 एटम हैव मास कितना मान लेते हैं, x ग्राम, कितना मान लेते हैं, x ग्राम। मतलब x ग्राम में 4 एटम प्रेजेंट है, और x ग्राम क्या है, दैट इज द मास ऑफ यूनिट सेल। तो यहां हम लिखेंगे क्या, x ग्राम में कितने एटम होते हैं, 4 एटम होते हैं। तो 1 ग्राम में कितने एटम होंगे बेटा, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई x। लेकिन आपको बताना कितने में है, 100 ग्राम में बताना। कितने बताना है, 100 ग्राम में। तो 100 ग्राम के लिए जो फाइंड आउट करेंगे तो 4 अपॉन x इंटू 100, दैट बिकम 400 डिवाइडेड बाई x। दिस इज द मास ऑफ यूनिट सेल, ये यूनिट सेल का मास है। और इसी यूनिट सेल के मास को आप रखेंगे कहां पे, ये पूरी वैल्यू में रखेंगे, इतने पूरे में रखेंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। ये 10 कितना होगा, 400 डिवाइडेड बाई x, और A क्यूब की जगह थोड़ा सा इसको इधर हम कर लेते हैं। देखिए कितना, A इक्वल टू कितना दिया, 100 पिकोमीटर, इसको लिखेंगे 100 इंटू 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये A क्यूब अगर लिखना स्टार्ट करेंगे तो कितना होगा, 10 की पावर -8, क्योंकि ये 100 को 10 की पावर 2 लिखते हैं, तो कितना होगा 10 की पावर -8, इसकी पावर 3 लगा देंगे, दैट बिकम -24। और इधर कितना लिखेंगे, 10 की पावर -24। ठीक है, अब समझिए 400 डिवाइडेड बाई x इंटू 10 की पावर -24। ठीक है, x को आप इधर लेकर आए, 10 को उधर लेकर जाए, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400, ये हो जाएगा 10, और कितना होगा -24। ठीक है, इसे जाएगा 400 अपॉन 10 की पावर -23, ये ऊपर आएगा 400 इंटू 10 की पावर +23, और देखें 2 जीरो और इसके साथ ऐड हो जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर 25, दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द FCC सेल। ठीक है, तो फिर से समझिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 100 ग्राम FCC। डेंसिटी दिया गया है, एज लेंथ दिया है, आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल क्या है, ये मास ऑफ यूनिट सेल, और ये क्या है, A क्यूब। ठीक है, अब मास ऑफ यूनिट सेल का मतलब समझिए, FCC मींस 4 एटम हैव मास x ग्राम, मतलब x ग्राम हम मान लेते हैं मास, तो x ग्राम मास इज फॉर 4 एटम, तो 1 ग्राम का मास कितना होगा, 4 अपॉन कितना x, तो 100 ग्राम का कितना होगा, 400 अपॉन x। तो आप इस जगह पर ये वैल्यू उठा के रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। अगर कोई डाउट होता तो आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट करें। ओके, थैंक यू बेटा।